चलो अब उदाहरण दूसरा देखो, पेज नंबर देख सकता है कितना है, 7 है। क्या कर रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सवाल समझो, तुम्हारे बोर्ड पर लिख दिए हैं, यही सवाल को दिखाना है कौन चीज़ कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। यानी q के जगह पर कोई भी तुम पूर्णांक धरोगे ना, पूर्णांक जानता है ना, पूर्णांक संख्या पढ़ाए थे संख्या रेखा पर, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। जो अंक पूरा पूरा हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो q के जगह पर कोई भी पूर्णांक धरेगा तो किसके रूप का होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। जैसे 2 में कोई भी पूर्णांक धरो तो कितना होगा, 4, सम पूर्णांक हो गया। 2 में -3 धरो तो कितना हो जाएगा, -6, हो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन धनात्मक बात कर रहा है तो माइनस वाला नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे 2 के जगह पर कोई भी पूर्णांक धरो, 2 के जगह पर 5 धरेगा तो क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा है 2q किसके रूप का होता है, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। और यदि ऐसा रखेगा 2q + 1 तो इसमें q के जगह पर कोई भी पूर्णांक धरेगा तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। जैसे 2 गुण ए पर कोनो पूर्णांक धरो, तुम 7 8 कुछ धरो, 8 धरते हैं तो +1, 2 8 16 + 1 बराबर हो जाएगा 17। तो ये जो 2q + 1 वाला है जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है और 2q वाला किसके रूप का होता है, सम पूर्णांक के रूप का। इसी को हमको प्रमेय के रूप में दिखाना है, समझ गया, बना करके दिखाना है। चलो, माना कि, मान लेंगे यहाँ से हल कर रहे हैं, ठीक है। माना कि एक कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कैसे भाग दे रहा है, 2 से 2 है। समझ गया। मान लेंगे ऐसा सवाल आएगा तो इस प्रकार से मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई धनात्मक पूर्णांक मतलब जानता है ना, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ तक ले, कोई भी अपना मन में मान लो। तो ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है, 2 है। तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से तुम जानते हो a बराबर क्या होता है, a लिख लेंगे यहाँ, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, कौन चीज़ से, एल्गोरिथम से तुम लोग जानते हो a बराबर क्या होता है, BQ + R। क्या होता है, जहाँ क्या था, जहाँ R जो है ना बड़ा रहता है चाहे बराबर रहता है 0 के, छोटा रहता है b से। समझ गया। तो इसी में b बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 2q + R। इसमें रख दिए हैं b बराबर, इसमें b बराबर कितना रख दिए हैं, 2। तो a बराबर a की जगह पर रख दिए हैं 2, q है तो q है, r है तो r। तो जहाँ r क्या हो जाएगा, जहाँ r जो है बड़ा होगा 0 से, चाहे 0 के बराबर होगा लेकिन छोटा होगा कौन चीज़ से, b से। तो इसमें तो b के जगह पर 2 है तो r छोटा हो जाएगा 2 से। अर्थात r बराबर क्या होगा, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, चाहे 0 के बराबर होगा चाहे 0 से बड़ा होगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से छोटे रहेगा, अब इसे आगे नहीं जाएगा। तो लिख देंगे अब, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, एक बार r रखेंगे इसमें 2q + r के जगह पर क्या रखेंगे, 0, तब बराबर हो जाएगा 2q तथा a बराबर क्या हो जाएगा, 2q + अब इसमें r के जगह पर रखेंगे a। समझ गया। तो ये 2q क्या होगा, धनात्मक, और 2 से लग रहा है तो इस सम पूर्णांक होगा। क्या है, सम पूर्णांक है। आई है धनात्मक
तो ये तो सम पूर्णांक अलग, तो कोई भी सम पूर्णांक में एक जोड़ भी तो हो जाता हो विषम पूर्णांक। कौन पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। समझ गया है? अरे 2 से भाग लग जा रहा है, तो 2 से जे में भाग लग जातो तो शेष सेवा कुछ बच न 0 बचतो। जैसे 2 से तो 10 में भाग लगैली तो 2 पंचे 10 कट गई तो शेष कथी बच गई? 0 बच गए। हेबे न करी तो जे 2 से भाग लग जाए वो सम पूर्णांक हो छै, आ जे 2 से भाग न लग तो शेष 1 बच गई नहीं में, ये शेष लिखायल है। तो जे जैसे 2 में 11 से लगाबी तो 2 पंचे 10, शेष कितना बच गए? 1। तो जे में 1 शेष बच गए तो वो रही विषम पूर्णांक। तो यही विषम पूर्णांक की है। धनात्मक कहे कि मतलब प्लस वाला है, बस इतना है। ऋणात्मक रहे तो माइनस वाला करती। अब इसीलिए अच्छा अतः लिख दे भाई, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, कौन सी? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, कौन सी? सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। शायद रिकॉर्ड में नहीं लगाए थे, लागत ही नहीं है। हंसी का हार्ट अटैक लो पीछे तू करमटा दे। समझ गए? अगर न भी आए तो इसको याद रखना है ना। यहाँ तक ले माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर इसमें 2 से लगा रहा है ना, तो 2 लिखे हैं, ठीक है। युगलिक के भाग एलोरिथम से क्या होता है? a बराबर bq + r, जहाँ r क्या होता है? जा 0 लिखा गया। r ए बार आता है ना, r ए बार आता है। r 0 से बड़ा होता है चाहे बराबर होता है, ए बार रहेगा 0। r क्या होगा? 0 से बड़का होगा चाहे 0 के बराबर, चाहे 0 होगा, लेकिन 2 दिया है तो 2 से छोटा रहेगा। 4 दिया रहता तो 4 से, 5 दिया रहता तो 5 से। r बराबर होगा एगो 0 एगो 1, इस प्रकार से। समझ गया ना? हम बताए हैं बढ़िया से भारतीय भवन वाला में, ध्यान करना तुम। BTC में तन का अलग टाइप से दिया हुआ है, समझाया हुआ है। चलो खैर BTC में BTC के हिसाब से समझा देंगे। चलो इसको खैर ऐसा प्रश्न है तो ध्यान रखना कैसे बना है, बना देना। ये रहेगा 5 नंबरी में चाहे 2 नंबरी में। चलो उतारो इसको।